आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर के बीच गुरुवार 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। इस बातचीत के बाद हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया ने सियासी हलकों में बड़ा विवाद पैदा कर दिया है, लेकिन इस तथ्य से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपदा के इस दौर में केंद्र और राज्यों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन गई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र को घेरा था। महाराष्ट्र के सीएम की भी अपनी पीड़ा है। दरअसल हुआ यह है कि कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र जहां इस महामारी से निपटने समेत दूसरे कामों की अधिकांश जिम्मेदारी राज्यों पर डाल चुकी है, वहीं राज्य इसमें केंद्र के सक्रिय सहयोग के आकांक्षी हैं और उनके पास मौजूद सीमित संसाधनों के कारण ये लड़ाई लगातार मुश्किल होती दिख रही है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और इससे कहीं न कहीं भारत के संघीय स्वरूप को नुकसान पहुंच रहा है। इसी कोरोना महामारी के पहले दौर में केंद्र ने आगे बढ़कर 7 महीने में इसे बहुत हद तक काबू में कर लिया था। उस दौरान सभी राज्य सरकारों ने केंद्र के हर फैसले का पालन किया था और एकजुट होकर कोरोना से जंग में उतर गए थे। चाहे लॉकडाउन हो या अस्पतालों का प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन हो या शिक्षा का मसला, हर रणनीति केंद्रीय स्तर पर तैयार होती थी और वो पूरे देश में बिना किसी हीला हवाली के लागू की जाती थी। लेकिन इस बार स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। केंद्र इस आपदा के प्रति संवेदनशील तो है, लेकिन अभिभावक की जिम्मेदारी से दूर है। पिछली बार उसने खुद आगे बढ़कर लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार कह रहा है कि जहां तक हो सके लॉकडाउन से बचना चाहिए। उसने इसका निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया है। इस कोरोना काल में केंद्र राज्यों के बीच बढ़ रही दूरी की पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्यों के इस बिगड़ते रिश्तों के परिणाम को रेखांकित करती आजाद सिपाही के टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 6 मई को कोरोना महामारी की स्थिति की जानकारी लेने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया। इनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल थे। देर शाम प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बातचीत के बाद हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट किया जिस पर सियासी बवंडर मचा है। लेकिन इस क्रिया यानी पीएम मोदी के फोन करने और प्रतिक्रिया यानी हेमंत की प्रतिक्रिया के विश्लेषण से साफ पता चलता है कि ये केवल 2 राजनीतिक दलों का शीर्ष हस्तियों के बीच सियासी मतभेद का मसला नहीं है, बल्कि ये कोरोना आपदा के बीच केंद्र और राज्यों के बीच बिगड़ते रिश्तों का उदाहरण है। भारत में आजादी के बाद केंद्र राज्य संबंध का मसला अत्यधिक संवेदनशील रहा है। विषय चाहे अलग भाषाओं की पहचान, असमान विकास, राज्यों के गठन का हो, पुनर्गठन का हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़ा हो, ये सब केंद्र राज्य संबंधों की सीमा में आते हैं। इनके अलावा देश में शिक्षा, व्यापार जैसे विषयों पर नीति निर्माण के सवाल उठने पर भी इसके केंद्र में हैं। केंद्र और राज्य के बीच में इनको लेकर क्या आपसी समझ है, यही महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि संघवादी राज्य। भारतीय संविधान में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का सुस्पष्ट बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। संविधान के 11वें अध्याय के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं जिनमें अधिकारों का उल्लेख है। केंद्रीय सूची में करीब 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में 61। एक समवर्ती सूची भी है जिसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, सूचना प्रसारण जैसे विषय केंद्रीय सूची में हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे विषय राज्य सूची में रखे गए हैं। संविधान में इतना विस्तार से विवरण दिए जाने के बावजूद भारतीय संघ का ये विराट स्वरूप कोरोना की इस दूसरी लहर में क्षतिग्रस्त होता दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया इसका ही एक उदाहरण है।
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई थी। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत को उन्होंने लाइव प्रसारण शुरू करवा दिया था, जिसका पीएम ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर उसे बीच में ही रुकवाया और ऐसा न करने की हिदायत दी। कोरोना काल में राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी अपनी पीड़ा है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 2.5 महीने के दौरान केंद्र ने जिस तरह राज्यों पर जिम्मेवारी डाली है, उससे तो यही साफ होता है कि वो संविधान में वर्णित राज्य सूची के अनुसार स्वास्थ्य के मसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। सिद्धांत में ये रवैया तो पूरी तरह सही प्रतीत होता है, लेकिन व्यवहार में इसे समुचित नहीं कहा जा सकता। कोरोना महामारी राष्ट्रीय आपदा है और इससे लड़ना भी पूरे देश को होगा। कोई एक ऐसा राज्य या आबादी का छोटा सा हिस्सा भी यदि संक्रमित रह गया तो फिर इस पर नियंत्रण करने के सारे उपाय बेकार साबित हो जाएंगे। आज देश को इसी एकजुटता की जरूरत है और ये एकजुटता केंद्र की सक्रिय भूमिका से ही संभव हो सकती है। चाहे अस्पतालों में संसाधन जुटाने का मसला हो या स्वास्थ्य मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाने का, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के आयात का मुद्दा हो या फिर टीके के वितरण का, मरीजों के इलाज का प्रोटोकॉल तैयार करने की बात हो या फिर कोरोना जांच की, हर चीज की केंद्रीकृत व्यवस्था आज समय की मांग है। महामारी के पहले दौर में पिछले साल इन मुद्दों पर केंद्र की सक्रिय भूमिका सामने आई थी और तमाम अवरोधों के बावजूद 7 महीने में देश ने इस जंग में जीत हासिल कर ली थी। लेकिन दूसरी लहर में ये एकजुटता बिखरी हुई है। महामारी से जुड़ी हर जिम्मेवारी को अब राज्यों को निभाना है, वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो या 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाने का। इस बार ये जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी गई है। पिछली बार कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने खुद देश भर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस बार वो केंद्रीय स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा से बच रहा है और ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। भारत जैसे असमान विकसित देश में यदि राज्यों पर यह जिम्मेवारी छोड़ दी गई तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कोरोना पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। ये एकजुटता पैदा करने की जिम्मेवारी केंद्र की है, उसकी नीतियां ही पूरे देश में लागू हो सकती हैं और वही इस जंग का नेतृत्व कर सकता है। राज्यों के पास न इतनी ताकत है और न संसाधन, ये बात केंद्र को समझनी होगी। यही नहीं, अगर विदेश से कोई मदद चाहिए या जरूरी संसाधन लाने की जिम्मेदारी ये चाहकर भी राज्य नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे मसले विदेश नीति के अंतर्गत हैं। फिर इस महामारी की जंग राज्य अपने स्तर से कैसे लड़ सकते हैं? हेमंत की प्रतिक्रिया को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया किसी सियासत का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मुख्यमंत्री की पीड़ा है। जिस तरह हेमंत के पास 3.25 करोड़ की आबादी को महामारी से बचाने का जिम्मा है, उसी तरह पीएम मोदी के पास 130 करोड़ लोगों की जान की हिफाजत का दायित्व है। दायित्व बड़ा होने से काम भी बड़ा होता है और भूमिका भी बड़ी हो जाती है। इसलिए हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अब केंद्र को अभिभावक की भूमिका में आकर इस महामारी के खिलाफ जंग के लिए देश को एकजुट करना ही होगा। केंद्र को वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य संसाधन का इंतजाम करना ही होगा। तभी कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, वरना अभी दूसरी लहर ही आई है जिसने देश को हिला दिया है। तीसरी और चौथी लहर की बात भी हो रही है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।